Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 3, Assalamu alaikum. I hope that you are all very fine. Today the date is 7th September 2020 and day is Monday. This is the revision lesson number 1 of mathematics, and today our topic is subtraction without and with borrowing, and also subtractions word problems up to 5 digit numbers. Area is summer pack of phase 5, page number 2 to 4. This video lesson is presented to you Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dufran Millat Higher Secondary School Mandir. Message of the week. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने इरशाद फरमाया, अहब्बुन नासी इलल्लाहि ताला अनफउहुम लिन्नासी। तर्जुमा, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। हम सबको चाहिए कि हम दूसरों के काम आएँ, हर काम में उनकी मदद करें। आज का जो हमारा लेसन है वो है रिवीजन टॉपिक ऑफ सब्ट्रैक्शन। दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन सिंबल एंड टुडे आवर एरिया इज सब्ट्रैक्शन अप टू 5 डिजिट नंबर्स with and without borrowing. Also we discuss about the word problems of subtractions. अब ये word problems क्या होती हैं? ये real life problems होती हैं, ठीक है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो problems आती हैं, यानी जिन्होंने subtraction से solve होना होता है, उस तरह की हम problem को आज इस lesson में करना सीखेंगे, solve करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं सब्ट्रैक्शन अप टू 5 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग, ठीक है। यानी ये सिंपल सी हमारी सब्ट्रैक्शन होगी जिसमें हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं 5 डिजिट्स के, ठीक है। ये आपको पोजीशंस उनकी नज़र आ रही हैं, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। पहला नंबर है हमारे पास 85,431, ठीक है। पहला नंबर हमारे पास है 85,431 और दूसरा नंबर है हमारे पास 32,101, ठीक है। अब हमने अपने इस ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को क्या करना है? माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, निकालना है, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास जो पहला हमारा नंबर है वो 8,000, ठीक है, 85,000 का है ना, यानी वो बड़ा नंबर है हमारे पास। तो ये आसानी से हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें किसी भी किस्म के बारो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने अपने इस साइड से यानी वंस वाली साइड से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो वंस वाली साइड पे हमारा टॉप डिजिट नंबर 1 और बॉटम पे भी हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो है 1, यानी 1 में से हमने 1 को माइनस करना है। तो क्या आंसर आएगा? 0, ठीक है। जब हमारे पास एक ही कैंडी होगी तो हम उस कैंडी को खा जाएंगे, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो 0 हमने लगा दिया। अब इसी तरह अब 10th प्लेस पे हम आते हैं। 10th प्लेस पे हमारे पास जो टॉप डिजिट है वो है 3 और बॉटम पे है 0, यानी 3 माइनस 0। 3 में से 0 निकालें, क्या आंसर आएगा? एज इट इज़ हमारा जो टॉप डिजिट है वो ही आंसर में आ जाएगा। इसी तरह 100 प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है उसको सॉल्व करेंगे। हमारी टॉप वैल्यू है 4 और बॉटम पे है 1, ठीक है। टॉप डिजिट 4 माइनस 1, 4 में से हमने 1 को निकालना है। तो 4 में से हम 1 को जब निकालेंगे, हमारे पास 4 कैंडीज़ हैं पड़ी हुई, उनमें से हम सिर्फ एक कैंडी खाते हैं, तो पीछे हमारे पास कितनी कैंडीज़ रह जाएंगी? 3, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम 1000 प्लेस पे 5 माइनस 2, ठीक है। 5 में से माइनस करना है 2 को, 5 में से 2 को निकालना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास कैंडीज़ हैं 5, जिनमें से हमने अब 2 खा ली हैं, ठीक है। तो 5 में से 2 कैंडीज़ निकल गई, पीछे कितनी रह गई? 3, ठीक है। इसी तरह 10,000 प्लेस पे जो हमारा टॉप डिजिट नंबर है वो है 8 और बॉटम पे है 3, यानी 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 करेंगे, क्या आंसर आएगा? 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 53,330, ठीक है। 53,330। अब हमने जो अपना अगला क्वेश्चन करना है वो है सब्ट्रैक्शन अप टू 5 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग, ठीक है। तो उसके लिए हम अपना 5 डिजिट नंबर्स लेंगे
पहला नंबर है हमारे पास 95,031 और दूसरा नंबर है हमारे पास 22,502। हमने इन दोनों को करना है माइनस, ठीक है। तो माइनस करने के लिए हम अपने वंस प्लेस से इसकी सब्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। वंस प्लेस पे हमारे पास टॉप डिजिट है 1 और बॉटम पे है 2, यानी अब ये तो गड़बड़ होगी है ना, ये नीचे वाला नंबर बड़ा नंबर आ गया, ऊपर वाला छोटा है, तो अब हम कैसे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बारो की, उधार लेने की। हम अपने वंस के साथ वाली जो प्लेस है टेंस प्लेस, उससे हम लेंगे बारो, ठीक है। इससे हम 110 बारो ले लेंगे, तो फिर हम हमारा ये जो वंस प्लेस पे जो टॉप डिजिट है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब टेंस पे हमारे पास टॉप में जो डिजिट है वो है 3 और बॉटम पे 0 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेंस में से जो हमारा टॉप डिजिट नंबर 3 है उसमें से हम निकालेंगे 110 को और इसको बना देंगे 2। 3 में से 110 निकाला तो पीछे रह गया 210, तो वो जो 110 हम निकालेंगे वो 110 हम देंगे अपने वंस प्लेस पे डिजिट 1 को, तो 1 बन जाएगा 11, ठीक है। ये 1 हमारे पास बन गया है 11, ठीक है। तो अब 11 में से हमने 2 माइनस करना है, ठीक है। 11 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 9, ठीक है। आप इसको फिंगर्स पे काउंट करके भी कर सकते हैं या साइड पे रफ लाइंस भी लगा के, तो 11 लाइंस लगा के उनमें से 2 लाइंस को माइनस करें तो पीछे आपके पास जो लाइंस बचेंगी वो रह जाएंगी 9, ठीक है। तो वंस प्लेस का हमारा आंसर आ गया 9। अब हमने टेंस प्लेस का आंसर लिखना है, तो 2 माइनस 0, ठीक है। 2 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एज इट इज़ 2 ही आंसर आ जाएगा। अब हमने अपनी 100 प्लेस को सॉल्व करना है। 100 प्लेस पे हमारे पास टॉप डिजिट है 0 और बॉटम पे है 5, तो फिर से हमें उधार लेने की ज़रूरत पड़ गई, बारो लेने की ज़रूरत पड़ गई। अब हम 100 से नेक्स्ट प्लेस 1000 प्लेस से 1000 बारो लेंगे, ठीक है। अब 1000 प्लेस पे हमारे पास टॉप डिजिट है 5, तो 5 में से हम 1000 निकाल देंगे, पीछे रह जाएगा हमारे पास 4000, तो वो जो 1000 हम निकालेंगे वो हम दे देंगे 0 हंड्रेड्स को। तो जब 0 हंड्रेड्स को हम देंगे तो वो बन जाएगा 10 हंड्रेड्स, यानी वो 1000 बन जाएगा। अब 1000 में से हमने 5 हंड्रेड्स को निकालना है, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। ये 5 हंड्रेड्स यानी 100 प्लेस का आंसर आ गया 5। 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। 1000 प्लेस को सॉल्व करते हैं। 1000 प्लेस पे हमारे पास जो डिजिट था वो था 4, 5 नहीं था, ठीक है। 5 में से हमने 110 निकाल दिया, सॉरी 1000 हमने निकाल के हंड्रेड्स को दे दिया। अब यहाँ पे रह गया 4000, तो 4000 माइनस 2000 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2000 आ जाएगा। आपको पता है ना 4 में से वैसे भी 2 को निकाले तो क्या आंसर आता है 2, तो 1000 प्लेस का आंसर आ गया 2। इसी तरह आप 10,000 प्लेस पे हमारे पास टॉप डिजिट है 9 और बॉटम पे है 2, यानी 9 माइनस 2, तो 1000 प्लेस का हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 माइनस 2 करने से 7, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 72,529, 72,529। ये हमारा था सब्ट्रैक्शन अप टू 5 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। अब हमने करनी है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्शंस। हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, अली है 67,890 रुपीज़, he spent his money on books 59,723 rupees. How much money he has left, यानी अली के पास टोटल पैसे कितने हैं 67,890 और उसने इन पैसों में से 59,723 रुपीज़ अपनी बुक्स पे खर्च कर दिए। अब बताना है कि अली के पास कितनी रकम बकाया बच गई है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अली हैज़ मनी 67,890 रुपीज़, ठीक है। दिस इज इक्वलिटी साइन shows that Ali has money is equal to 67,890 rupees.
सिमिलरली द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ही स्पेंड मनी, कि उसने अपनी मनी स्पेंड की, कितनी मनी स्पेंड की, इज़ इक्वल टू 59,723 रुपीज़। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन जाएगी कि अली के पास कितनी रकम बाकी बची है। ठीक है, यानी मनी लेफ्ट, रकम कितनी बच गई है वो हमने बतानी है। वो कैसे हमने बतानी है, हमने करना है इसको माइनस। ये कैसे हमें पता चला, हमें इस लेफ़्ट के वर्ड से पता चला कि हमने अपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को उनके पोजीशंस असाइन कर देते हैं। ठीक है, 5 डिजिट नंबर था तो हमने 5 पोजीशंस असाइन कर दी, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। पहला नंबर हमारे पास 67,890 रुपीज़ और दूसरा नंबर 59,723 रुपीज़। हमने इनको माइनस करना है, तो वंस प्लेस पे हमारे पास जो सबसे पहले जो डिजिट आ रहे हैं, टॉप डिजिट 0 और बॉटम पे 3, यानी 0 माइनस 3 हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टॉप डिजिट होता है ना, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर वो छोटा हो जाए तो हमें साथ वाली पोजीशन से, साथ वाले प्लेस से जो है वो एक बारो लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस पे हमारे पास टॉप डिजिट 9 है, तो 9 में से हम क्या करेंगे, 110 बारो ले लेंगे, 9 को बना देंगे 8, यानी इसमें से 1 निकाल देंगे ना, 110 को निकालेंगे, पीछे रह जाएगा 810। तो ये 110 हम अपने वंस प्लेस पे 0 को देंगे तो 0 बन जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो 10 माइनस 3 जब करेंगे हमारा आंसर आएगा 7। ठीक है, अब इसी तरह 10th प्लेस पे हमारे पास 8 माइनस 2, 8 में से 2 निकालेंगे, क्या आंसर आएगा 6। इसी तरह से 100 प्लेस को सॉल्व करते हैं। 100 प्लेस पे हमारे पास टॉप डिजिट ग्रेटर है बॉटम से। ठीक है, यानी 8 माइनस 7, तो 8 में से 7 को हमने माइनस करना है, पीछे आ जाएगा हमारा आंसर 1। इसी तरह 1000 प्लेस को सॉल्व करते हैं। 1000 प्लेस पे हमारे पास टॉप डिजिट 7 है, बॉटम पे 9 है, यानी हम छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट को माइनस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, 10,000 प्लेस से हम लेंगे 12, यानी इस 6 में से 110,000 निकालेंगे। ठीक है, वो दे देंगे हम 1000 प्लेस पे 7 को, तो यहाँ पे हमारे पास 6 की जगह रह जाएगा 510,000। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से जो 110,000 निकाला वो हमने 1000 को दिया जब, तो 7000 से वो हमारे पास बन गई वैल्यू 17,000। ठीक है, तो अब 17,000 में से हमने माइनस करना है 9,000 को। ठीक है, यानी 17 माइनस 9 करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा 8,000। ठीक है, ये 8 हमारे पास 1000 प्लेस का आंसर आ गया। इसी तरह आप 10,000 प्लेस पे हमारे पास रह गया था 5, तो 5 माइनस जब 5 करेंगे तो 5 माइनस 5 आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा आंसर आया है वो है 8,167 रुपीज़। ठीक है, यानी अली के पास कितनी मनी बकाया बची, 8,167 रुपीज़। अली हैज़ 8,167 रुपीज़ लेफ़्ट। यही तो हमने बताना था। आज की डायरी है डू रिवीजन प्रैक्टिस ऑफ पेज नंबर 2 to 4 फ्रॉम समर पैक फेज़ 5। आपने फेज़ 5 के समर पैक के पेज नंबर 2 से लेके 4 तक की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ 9 का टेबल और उसकी डॉजिंग टेबल आपने याद करने हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों का फेज़ 5 का समर पैक स्कूल कैंटीन पर मौजूद है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आज का लेक्चर सुनने का बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब बच्चे और वालिदैन किसी भी किस्म की हेल्प की सूरत में स्कूल के इन तमाम सोशल अकाउंट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।